स्वागत है। दर्शकों, आज से लगभग 25 साल पहले गोविंदा की एक फिल्म आई थी आग। उसमें पुलिसिया जुल्म दिखाया गया था। फिल्म का विलेन शक्ति कपूर पूरी फिल्म में अपनी पुलिस की वर्दी में मासूम हीरो को, बेगुनाह हीरो को पूरी तरीके से मारता है, जेल में फंसाता है। 25 साल पहले जब वो फिल्म हुई थी तो उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि पुलिस इतना ज़्यादा क्रूर हो सकती है। 25 साल पहले। आज 25 साल बाद जब हम बात आ रहे हैं, वातावरण में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हालात वैसे के वैसे हैं। ये आप मासूम नवयुवकों को देखें, इन किशोरों को देखें, इनका कोई कसूर नहीं। ये आदमी मोबाइल की दुकान चलाता है और ये आदमी एक हॉस्पिटल में जॉब करता है, ये लड़का। और इन दोनों को कल रात में पुलिस ने, इनका ये कहना है बेगमपुर थाना पुलिस के कुछ लोगों ने इन्हें बुरी तरीके से मारा। इस आदमी का जबड़ा तोड़ दिया। इनके जख्मों के निशान देखिए, ये खून का निशान देखिए, इसकी फटी हुई टी शर्ट देखिए, इसकी फटी हुई पैंट देखिए। जालिमों की तरह, जानवरों की तरह मारा। इतना तो कोई अगर ऊँट पालता है तो उसको इतने बुरी तरीके से नहीं मारता। घोड़े के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म नहीं करा जाता जितना इन इंसानों के ऊपर जुल्म करा। किसी की गली में अगर कुत्ता पागल हो जाता है तो लोग उसे इतने बुरी तरीके से नहीं मारते जितना ये देखिए, ये फटी हुई शर्ट, ये खून लगा हुआ मुंह, ये फटी हुई पैंट, इसका मासूम आदमी का चेहरा देखिए, उतरा हुआ पिटा हुआ, ये मुंह से सही से बोल नहीं पा रहा, इसका जबड़ा तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय बेनीवाल है। बेनीवाल साहब, अजय, मुझे तुम्हारे साथ सच में नौजवान बड़ी सहानुभूति है। क्या हुआ था? खैर, कल मैं और मेरा फ्रेंड हम डिनर करने के लिए रोहिणी गए थे। तो जैसे हम डिनर करके वहाँ से आ रहे थे, टाइम हो गया 10:30-11 बजे के आसपास का। तो जैसे हम नॉर्मल स्पीड में, मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, वैगनार है मेरी गाड़ी। तो अचानक से पीछे जिग-जैग स्पीड में गाड़ी आई, वो भी वैगनार ही थी, और वो उसने हमारे ओवरटेक करके हमारी गाड़ी आगे लगा दी उसने। हम डर गए, हमने स्पीड में थोड़ा काट के गाड़ी आगे भगाई, ठीक है। उन्होंने फिर हमारे आगे गाड़ी लगा के गाड़ी में से निकल के पिस्टल लगाने लगा हमारे। अच्छा। हाँ जी, हमने गाड़ी रिवॉल्वर लगा दी। हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो डर के हमारे हमने क्या करा, गाड़ी को बैक किया और फिर हम निकालने की हमने कोशिश करी। फिर वो गाड़ी में बैठ के, और उन्होंने गाली गलौज करी, गाड़ी में बैठा हुआ अपनी, और फिर उसने हमारे पीछे पीछे गाड़ियाँ लगाई और आगे लगा के हमारी गाड़ी के फाइनली फिर उन्हें गेट खोला और मेरे को यहाँ से पकड़ के रोड पर घसीटता हुआ लेके गया, और रोड पर घसीटता हुआ लेके गया। मेरे खूब डंडे से मारा, मेरे यहाँ पे डंडे से मारा है, लात घूसे मारे। ये पूरा टूटने के बावजूद भी है ना, वो रुके नहीं। 3-4 लोग थे वो, और एक ने इसको पकड़ लिया था, इसको पकड़ के इसके थप्पड़ वगैरह मार रहे थे, और मेरे को पकड़ के, क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था, उनको लगा कि मैं स्पीड भगा रहा हूँ, मैं रुका नहीं। तो उस वजह से उनका पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था, उन्होंने रुक के मेरे ऊपर गुस्सा निकाला और गाली गलौज करते हुए बंदूक लगाई मेरे को, गाड़ी में से निकाल के घसीटते हुए लेके गए, और डंडों से और लातों से खूब मेरे को बहुत मारा। 2 बंदों ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे, हाथ पकड़ के मेरे मारे जा रहे हैं। ये टूटने के बावजूद भी मेरा, उसके बावजूद भी मुझे मारे जा रहे हैं। मैं उनके हाथ पकड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। और उसके बावजूद भी सर यहीं पे वो रुके नहीं। उनसे मैं बोला कि सर अभी भी हम चले जाएंगे, माफ़ कर दो, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। वो नहीं माने, वो हमें थाने में लेके आए, अपनी गाड़ी वैगनार में, प्राइवेट गाड़ी में बिठा के पुलिस वाले, और हमारी गाड़ी की चाबी और हमसे फ़ोन छीन लिया हमारे, ताकि हम अपने घर वालों को कॉन्टैक्ट ना कर सकें। तो हमसे फ़ोन छीन के अपनी जेब में डाल लिया उन्होंने, और हमारी जो गाड़ी थी वो गाड़ी पता नहीं कहाँ पे लेके गए, हमें नहीं पता था उस टाइम पे कहाँ लेके जा रहे वो। अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे हमें, उस टाइम पे भी हमें पीटते लेके जा रहे थे, और बोले थे तुम्हारे यहाँ ना मर्डर करेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अब। तो जैसे थोड़ी दूरी पे आगे गाड़ी लेके गए ना, उन्होंने गाड़ी रोक दी। हमारे वाली कोई और चला रहा था, उन्हीं में से एक आदमी, और हम जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो भी रोक दी। फिर एक कांस्टेबल और आया किसी के साथ बैठता हुआ गाड़ी बाइक पे, ठीक है। उन्होंने फिर बाहर खड़े होकर चर्चा की, हमने फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करी। ये रुमाल भी इस भाई ने ना उनसे रिक्वेस्ट करके मांगा था, उन्हीं में से एक पुलिस वालों का है, रिक्वेस्ट करके मांगा। ये देखो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खून से तरबतर ये रुमाल नजर आ रहा है, खून से बिल्कुल सना हुआ, ऊपर से नीचे तक। हो सकता है स्क्रीन पे आपको स्पष्ट नजर ना आ रहा होगा व्हाइट कलर का, पर मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ पुलिस वाले का रुमाल है। दर्शकों, इतना खून तो सच में कोई अगर आधा किलो मुर्गा लेने जाता है तो कसाई की दुकान पे नहीं मौजूद होता है जितना इस रुमाल पे भरा पड़ा है। वैसी जानवरों से भी ज्यादा मोबाइल पे, रुमाल पे खून भरा पड़ा है। ये देखिए सारी, सर घसीटते गए, माने नहीं वो। फिर एक DTC बस रुकी हुई थी वहाँ पे, हमें देख के उसके अंदर हम भाग के गए बचने के लिए। फिर क्या हुआ, खाली जो बस में एक ही लेडीज बैठी हुई थी, वो सारे के सारे बस में चढ़ गए। हमसे पहले तो 2 मिनट पैर से बोले कि आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, छोड़ देंगे आगे ले जाके। हम डरे हुए थे, हमें पता था कि कुछ ना कुछ गलत करेंगे हमारे साथ, इसलिए हम उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो जो DTC वाले थे उन्होंने भी उनको बोला कि भाई इनको उतार के लेके जा फटाफट, ठीक है। और हमने रिक्वेस्ट करी उनसे भी, बस वालों से भी, कि सर
क्या नाम, हमें बचा लो, ये हमें जानबूझ के मार रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज़ से। फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट नहीं की, वो हमें घसीटते हुए, चारों पांचों लोग घसीटते हुए लेके गए हमें नीचे, और गाड़ी में मेरे को ऐसे फेंक के मारा। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पे, कभी मेरे को गाड़ी में अंदर हमें ले जाके कहीं पे सुनसान रास्ते, कभी गोली वोली ना मार दे हमारे पास। आपका थाने आना हुआ है अमित कुमार? नहीं सर, कभी भी नहीं। पहले कभी किसी मामले में, झगड़े में, पगड़े में और किसी चीज में कभी थाने? सर मैंने दर्शकों, ये आदमी ये कह रहा है, जो एक पुलिस की FIR डिटेल में जाके देखा जा सकता है। ये लड़का, ये नौजवान जो 25-26 कितने साल के हो? मैं सर 32 साल का 32 साल का, ये कह रहा है मेरी कि मोबाइल की शॉप है सिंपल। कभी भी जो है वो कोई पुलिस थाने का मुंह नहीं देखा। ये आदमी कभी था, आज इसको जिसने कभी थाने का मुंह देखा, कोई अपराध नहीं किया, इन जानवरों की तरह ऐसा तो लोग पॉकेट मारों को भी नहीं मारते पुलिस वाले राज उगलवाने के लिए, जैसे इस लड़के को। और सर यहाँ थाने में आने के बाद भी सर क्या हुआ, हमें सेल में बंद कर दिया गया। 3-4 चोर आए हमारे बाद में, पकड़ के लेके आए हुए थे वो हमारे सामने चोर सेल के अंदर मोबाइल चला रहे, गेम खेल रहे, अपने घर वालों से बातें करे, उनको कुछ नहीं कह रहे, पर हम सर पैर पकड़ के मोबाइल छीन लिया सर हमारा। तो दोनों का उसी टाइम जब मार रहे थे ना मैं, उसी टाइम हमारा मोबाइल छीन लिया था। और हमने यहाँ पे आने के बाद भी हर एक शख्स से रिक्वेस्ट की कि सर हमारे एक बार घर पे मेरे पिताजी से मेरी बात करा दीजिए, भाई से बात करा दीजिए, किसी ने भी सपोर्ट नहीं की। ऊपर से जिससे भी हम बोले वही हमें गाली दे रहा है और वही लात मार रहा हमें। और सेल के अंदर जो चोर थे वो गेम खेल रहे हैं बैठ के। अभी आता हूँ आपके पास। अजय कुमार, अमित कुमार, आमतौर पे ये माना जाता है, तुम्हें हज़ारों लाखों दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारी तुमको देख रहे हैं, कि तुम्हारी जैसी उम्र के बच्चे हों तो कुछ पीने पाने का कोई शौक़ वगैरह ना फरमा रहे हों, तो ईमान से बताओ, धरती माता की कसम, क्या उस समय रात में तुमने कोई दारू या शराब वगैरह का कोई सेवन करा हुआ था? नहीं सर, हमारा ऐसा कुछ नहीं था। हम तो वहाँ से डायरेक्ट अपना खाना खा रहे थे, डिनर करके हम अपने घर की तरफ निकल रहे थे। अच्छा। एक नॉर्मल टाइम की तरह, रूटीन की तरह, कि हम आए तो हम खाना खा के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। क्या काम करते हो? सीधी सादी कोई नौकरी करते हो? हाँ जी, नौकरी। अच्छा, कभी थाने जाने का नसीब हुआ? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। ये मेरा पहला टाइम है और बहुत गंदा टाइम है ये हमारा। जिस तरह से हम गुजरे हैं ना, कल रात से, वो काली रात थी हमारे लिए बिल्कुल। हमारे मोबाइल जब्त कर लिए गए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस तरह फंसाया जा रहा है, बेकार में फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है ना। हमारे घर वालों से हमारी बात करवाई जा रही है। तीसरे से तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा पकड़ा हुआ? सर कुछ नहीं है, सर कुछ नहीं किसी का, मैंने पहली बार देखा था इनको। कोई शराब पीने की हरकत नहीं, कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं, और फिर भी पता नहीं किस वर्दी की ताकत के नशे में चूर होकर ऐसा काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस को भारत के अंदर सबसे हाईटेक पुलिस माना जाता है। गृह मंत्रालय की तरफ से सबसे ज़्यादा फंड दिल्ली पुलिस को रिलीज़ किया जाता है। दिल्ली पुलिस के लिए खास प्रकार की ट्रेनिंग सेंटर, कई प्रकार के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोले जाते हैं उस विभाग को तरक्की देने के लिए। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अभी समाज ने, इस इलाके ने, इन लोगों ने क्या पाया? दुर्दांत बेरहम पुलिस वाले, जिन्होंने जानवरों की तरह इस मौके पर। ताज़ा खबर चैनल इस बात का हिमायती है कि अगर ये लोग अपराधी हैं, कोई गलती करी है, तो इन्हें सूली पे चढ़ाया जाए, इनको मारा जाए, इनको मारा नहीं जाए, इनको जेल में डाला जाए। अगर ये अपराधी हैं तो इनके खिलाफ पूरी रात यही पूछा हमारा जुल्म। अगर कोई अपराध है, अगर इन्होंने किसी की जेब काटी है, अगर इन्होंने कुछ करा तो वाकई। लेकिन दर्शकों, अगर कोई अपराधी नहीं है तो इस तरीके से क्या निर्दोष नागरिक, अब पूरे देश का, पूरी दिल्ली का निर्दोष नागरिक क्या खतरे में रहेगा? हर पुलिस वाले को देख के वो डरा रहेगा। इस उम्र का लड़का जब बाहर निकलेगा तो क्या अब ये सोच के निकलेगा कि कहीं कोई वर्दी वाला मुझे मारने लगे, ये एक खून वाले हालात ना कर दे? कितने आप दर्शकों, आप में से जो भी लोग अगर बाल बच्चेदार हैं तो यकीन मानिए कि जब भी आपके बच्चे की उंगली में चोट लग जाती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी आपको। इनके माँ बाप के बारे में सोचिए कि जब इनके माँ बाप ने इन्हें ये लहू लुहान, टूटा फूटा लहू से भरा देखा होगा, क्या उनके दिल के ऊपर बीती होगी? जब रात को हमें वो मार के, जब ये टूट चुका था मेरा पूरा अच्छे तरीके से, वो हमें जब थाने में लेके आए ना, उसके बाद भी उन्होंने कम से कम भी हमें 2 घंटे सेल में बंद रखा, ना पानी दिया, नाम से कुछ पूछ रहे जो भी आ रहा। हम बोले सर एक बार घर पे बात करा दो, सीधी गाली दे के हमसे बात करे। 2 घंटे इतनी ब्लीडिंग हो रही थी सर मेरी थाने के अंदर भी। और जिस तरीके से वो मार रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था वो तीनों चारों सारे के सारे हो ना, वो जो आए हुए थे वो दारू पी के आए हुए थे सर। हाँ जी सर, उनमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और वो बिल्कुल स्पीड में जिग जैग गाड़ी चला के लेके आए थे, बहुत स्पीड के अंदर। और इतना ही नहीं सर, इतना हम मिन्नत करने के बाद भी सर, जब हमें MLC के लिए लेके गए हॉस्पिटल के अंदर, हम पूरी रात से रिक्वेस्ट करते रहे एक बार घर वालों से बात करा दो, किसी ने भी बात नहीं कराई। बल्कि जो हमें लेके गया था वो बोला कि IO की ये वो है, क्या नाम है, परमिशन है कि आपको आपके फ़ोन नहीं दिए जाएंगे। हम पूछते रह गए कि क्यों नहीं दिए जा रहे, हमने ऐसा क्राइम क्या किया है? उन्होंने फ़ोन देने से साफ मना कर दिया और हमें वहाँ पर भी धमकी दे रहे थे। हमें थाने के अंदर, जब हम MLC कटवाने के लिए गए थे ना,
डॉक्टर के सामने भी हुआ, फिर भी हमें है ना वहाँ पे बार बार धमकी दे रहे थे कि ऐसे ऐसे बयान दो कि तुम्हारा आपस में झगड़ा हुआ है, नहीं तो है ना जहाँ मिलोगे वहीं पे गोली मारेंगे तुम्हारे पे। अब बोलिए जी। जो बेगमपुर के थाने के 4 आदमियों ने ये जो बच्चे दोनों पीटे हैं, क्या उनकी पुलिस वाले क्या उनकी डॉक्टरी करवाएंगे, या वो दारू पी रहे थे या नहीं पी रहे थे? हम रात ने भी कहा था कि आप इनकी एमएलसी करवा रहे तो आप उनकी भी एमएलसी कर दो। एक एक बच्चे के 8-8 दफ़ा जबरदस्ती थोबड़े के अंदर औकाफ फंसा के इनकी एमएलसी करवाते रहे, वो दारू के लिए और उसके लिए करवाते रहे। उसमें जीरो आता रहा, फिर करवाते रहे, जीरो आता रहा, फिर करवाते रहे। हार के डॉक्टर ने बोला भाई इनका कुछ आ नहीं रहा तो आप क्यों कर रहे हो, लेकिन जो एमएलसी करवाने जा उसको तब भी तसल्ली नहीं होती। बच्चों के पिता हैं तो आपका ये कहना है कि आपको इस बारे में पक्का शक है कि ये जो जिन पुलिस वालों ने रात में 11-12 बजे इन लड़कों को पीटा जरूर पक्का वो शराब पिए हुए थे? बिल्कुल, बगैर शराब पिए तो हाथ ही नहीं उठा सकते। सर शक नहीं करवा रहे उनकी, शक नहीं है सर, उन्होंने 100% पी रखी थी, क्योंकि जिस स्पीड से वो गाड़ी चला के लेके आ रहे थे और उन्होंने आते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे, सीधा वो हमें मारने लग गए गाड़ी से। स्मेल आ रही थी, हाँ जी सर, हाँ जी। और जैसे मेरे ऊपर आया ना एकदम से, थाने में 4:45 बजे से हम खड़े हैं थाने में, और 4:45 बजे से एक भी एसएचओ से मिल लिया। एसएचओ आईओ बोलता है कि एसएचओ साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं अभी रेस्ट रूम में हैं, अभी मैं पता करता हूँ। मैंने उनके कानों में बात डाल दिया, मिल के जाना। मगर भैया एसएचओ का क्या करना, मैं हमारी कंप्लेंट लिख कर रिटर्न में दो, हम अपना जाएं। सुबह 4:45 बजे से एक सेम चीज बोल रहे हैं और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी जा रही है। सेम एक ही चीज रिपीट करे जा रही है बार बार। आप लोग बस इधर से उधर मिलने के लिए मना कर दिया, इनके फोन जब्त कर लिए, इनकी गाड़ी जब्त कर ली, सब कुछ जब्त कर लिया क्रिमिनल की तरह। मिलने नहीं दे रहे, रात से अभी फोन जब्त की वीडियो है मेरे पास। रात से जो बच्चे दोनों गाड़ी में खाना खाने गए थे बाहर, उनकी गाड़ी भी रात में खोस ली थी, दोनों मोबाइल खोस लिए थे। वो 2:30 बजे हमें गाड़ी मिली है, 2:30 बजे मोबाइल मिले उन दोनों बच्चों के। एक बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, उसका 3 जगह से जबाड़ा टूटा हुआ है, वो डॉक्टर ने रेफर किया, उसकी एमएलसी के कागज हमारे पास है। ये देखिए मेरे फोन में मिस कॉल देखिए, मेरे घर वालों की कितनी है और उठाने भी नहीं दे रहे सर ये फोन। ये डॉक्टर के हमारे पास पूरे एमएलसी भेजी थी, उसके कागज हमारे पास। मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल में भेजा था रेफर, अम्बेडकर हॉस्पिटल से मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल में भेजा गया, रेफर किया गया था, उसके कागज ये हैं जो कि उन्होंने डिक्लेयर किया है। 3 जगह से इसका थोबड़ा टूटा हुआ है, 2 लाइन 3 जगह से ब्रेक है इसकी, 3 जगह से ब्रेक है, और इसके और भी कई जगह अलर्ट हो गए। ये इसकी एमएलसी है जो कि फोटो नहीं दे रहे थे, मैंने सीएमओ से रिक्वेस्ट करके फोटो ली है। अच्छा, ये एमएलसी है इसकी जो फोटो नहीं लेने दे रही थी। दोनों कांस्टेबल की इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा? दोनों कांस्टेबल की फोटो है, दोनों कांस्टेबल की फोटो है। जिनकी नेम प्लेट हटवा दी गई, आप इसमें देख सकते हैं। एसएचओ के सामने बिना नेम प्लेट के हैं ये, इनकी नेम प्लेट नहीं लगवा रहे, अपना आईडी नंबर नहीं बता रहे। 1:30 बजे से थाने में आप ये कागज लिए घूम रहे हैं, कोई ठप्पा नहीं लगाया से लेके अब क्या टाइम हो गया? 3 बज गए, 2:15। अभी तक तो विश्वास ही मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन कुछ नहीं है। बस झूठी तसल्ली दी जा रही है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कोई भी एक मामूली से बस इसके ऊपर स्टैम्प मारनी होती है, वो मार के भी नहीं। आइयो हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, कंप्रोमाइज करने के लिए, और कोई मतलब नहीं। 10 सिफारिशी और बुला लिए, मेरे रिश्तेदार तक वो बुला रहे हैं, आप कंप्रोमाइज कर लो, ये केस मत डालो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र जी, मैं अमित कैलाश जी, मुझे सच में बड़ा दुख है, मुझे मालूम है कि कैसे आपके दिल पे तकलीफ बीत रही होगी। तो आप यहाँ सुबह से चक्कर काट रहे हैं बस एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? हाँ, सुबह 4 बजे से अभी कितना टाइम हो गया? 12 घंटे हो गए। तब से अब तक भूखे प्यासे आप लोग बस इसी थाने की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट, कोई खाना, कोई ठेले वाला तक नहीं है, आप लोग यहीं पर हैं। बस यही है, और सिर्फ आप अपने बच्चे को यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए बस चक्कर काट रहे हैं। आपको शासन प्रशासन देख रहा है, बड़े अधिकारी देख रहे हैं, क्या क्या निवेदन करना चाहेंगे आप अपने लड़के के लिए? हम तो हमारे बच्चों के लिए इंसाफ चाहेंगे ना जी। और एफआईआर नहीं लिखी जा रही, अभी तक नहीं लिखी जा रही है। अब पेपर ले लेके दर्शकों, दुख की बात ये तो है, जुल्म की बात ये तो है कि इन लोगों को जुल्म सहना पड़ा। उससे ज्यादा दुख, उससे ज्यादा जुल्म की बात ये है कि दिल्ली पुलिस इन लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, कानून के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा। इंसाफ के लिए लोग पुलिस के पास जाते हैं, जब पुलिस ही नाइंसाफी करने लगे तो कहाँ जाएं? इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, इंसाफ भी बहुत दूर की बात कंप्लेंट है। एक कंप्लेंट भी, एक आश्वासन, एक आशा के भी विपरीत को हम दे रहे, ये भी नहीं ली जा रही। अगर ये भी दे दो, हम इसको रजिस्टर करके आपको दे देंगे, ताकि हम कहीं ऊपर भी दरवाज़ा खटका सकें। हमारे को पूरी रात के लेकर अभी तक यही घुमा रहे हैं। अभी सिर्फ एक ही बात हो रही है, कंप्रोमाइज़ करो, नहीं तो आप सोचो अपना क्या करना है।
कल को तो क्या सर यही गलत सोचते होगा। रहेंगे पूरी जिंदगी? बार बार यही कह रहे हैं सर, हमको प्लेट लेके सुबह से चक्कर काट रहे हैं कि यार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा नहीं, कल को तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। बार बार नेगेटिव वे में हमें धमकी अभी भी दी जा रही है। मतलब धमकी। पुलिस वाले आप लोगों को पीट के आपसे कह रहे हैं हाँ हमसे जी, रजामंदी हाँ कर जी, लो, हाँ जी, और एक नहीं है कोई ज्यादा- शिकायत हमारे खिलाफ कोई मत भी दर्ज नहीं, हाँ, करो। कोई भी नहीं है ऐसा जो अभी भी अंदर में सपोर्ट दे रहा हो, कोई भी नहीं सर। सर हमें इंसाफ चाहिए, बस बात खत्म, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब इंसाफ नहीं। चाहिए हमें जितना जल्दी हो सके।